सहारा को पैसा जमा किया कि पैसा इकट्ठा होगा तो अपना घर बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे। वो भी घर नहीं बन रहा है, नहीं बच्चों की शादी हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। ये वाला जमा किया हुआ अमित शाह जी के उसमें, ये क्या हुआ अमित शाह जी के उसमें, ये देखा रिफंड पोर्टल किया था। हाँ रिफंड पोर्टेबल किया था, बड़ी मुश्किल से खुला था ये, खुलने के बाद ये जमा किया हुआ ये भी इसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। 2 महीने से ऊपर हो गया है। मैं जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों, तो मैंने अपने फैमिली से अपना मिला के कम से कम 6 लाख के आसपास जमा किया था। आवेदन भी किया था, 500 रुपया उनको भी दिया था पोर्टल वालों को जो नेट पे जमा करते हैं, और वो सारे फार्म रिजेक्ट हो गए। सभी में एक ही आ रहा है, आप इसके सदस्य नहीं हो, लेकिन अभी तक किसी का पैसा हमें 1 रुपया भी नहीं आया। जिनके एजेंट तो उससे 10 गुना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो जमा करता है वो तो अपने भुगतान के लिए परेशान है, ठीक है। जो कार्यकर्ता है अपने भुगतान के लिए प्लस जमाकर्ता के भुगतान के लिए भी परेशान है। सहारा का ये कहना है कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया, सीआरसी का कहना है कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया, आप पोर्टल पे डिमांड कीजिए। पोर्टल पे डिमांड करने के बावजूद भी डेफिशिएंसी आ रहा है, जबकि स्पष्ट एकदम पोर्टल पे लिखा हुआ है कि 30 दिन का सैम लेगा सहारा इंडिया। अब जब सहारा इंडिया के पास ऑलरेडी ना तो मेंबरशिप है ना काउंटर पार्ट है, मेरा सिर्फ एक सवाल है सहारा से कि जो बैठे हुए अधिकारी हैं या तो वो अंगूठे छाप को बैठा रखे हैं वहाँ। बाकी मैं आपके माध्यम से ये सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता से अपील करता हूँ कि वो सभी लोग आएँ और हमारे साथ मोर्चे में खड़े हों, ताकि पब्लिक का पैसा जो जमा हुआ है वो पब्लिक को वापस दिया जाए। क्या नाम है आपका? गणेश पंडित। सहारा की लड़ाई इतने दिनों से लड़ी जा रही है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है, क्या परेशानियां हैं घर में, कैसे गुजारा होता है? परेशानियाँ तो ये है कि घरों में लोगों को पानी घुस रहे हैं, हाँ, और उसको सहारे में पैसा जमा किया कि सहारे में पैसा जमा करके घर बनाएंगे। वो अब पानियों घुस रहे हैं, पैसा दे नहीं रहा है, उसके घर गिर रहा है, बच्चे दब रहे हैं। इस सहारा को जो है ना कि पैसा देना चाहिए, सरकार को पैसा देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। अब क्या किया जाए इनको। जी। सहारा रिफंड पोर्टल भी लेकर आए थे कि आप एक उम्मीद जगी होगी कि शायद हमारा पैसा मिल जाए, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं रहा। वो भी किसी काम का नहीं रहा। सहारा को पैसा जमा किया कि पैसा इकट्ठा होगा तो अपना घर बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे। वो भी घर नहीं बन रहा है, नहीं बच्चों की शादी हो रहा है। पैसा रोक रखे हैं। 9 महीने कहना चाहेंगे? 9 महीने हो गए। 9 महीने से कहे कि पैसा देंगे, फार्म भरो फार्म भरो, फार्म भी भर दिए, उसके बाद ही पैसे नहीं आए। फार्म जब भरा होगा उसके भी पैसे लगे होंगे। उसको भी पैसे लगे, 300 रुपये लगे, 300 रुपये लगे फार्म के भराई में। कई चक्कर भी लगाए होंगे। अब सब लड़ाई जो है ना कि लड़ रहा है, लेकिन फिर भी पैसा देने की सरकार चाह नहीं रहा है। क्या करें हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि नारायण है, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। जी। क्या तकलीफें हो रही हैं पैसा ना मिलने से? आपका जो पैसा फंसा हुआ और अभी तक भी नहीं मिल पाया है। बिल्कुल नहीं मिल पाया मैडम, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट जो है पैसा देना चाहती तो तुरंत दे देती, सहारा तंत्र भी पैसा नहीं देना चाह रहा और गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई है, वो भी सहारा को बचाने का काम कर रही है। कहाँ से आए आप? मैं शादरा से क्या नाम है? मुकेश कुमार। अच्छा, आपका भी पैसा लगा हुआ है सहारा में? हाँ जी सहारा में लगा हुआ है। हाँ। कितना पैसा आपका लगभग रहा होगा? मेरा है कोई 58,000 रुपये। जी। तो ये आपकी पूरी सेविंग थी जो आपने सहारा में लगा दी, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी। तो क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ क्या, ये जो हमारे पैसे इकट्ठे हुए थे वो मिले नहीं। उन्होंने कहा अमित शर्मा शाह जी देंगे, मैंने वो भी जमा कर दिया। ये अमित शाह जी का जमा कर रखे हैं, ये वाला जमा किया हुआ अमित शाह जी के उसमें, ये क्या हुआ अमित शाह जी के उसमें, ये देखा रिफंड पोर्टल किया था। हाँ रिफंड पोर्टेबल किया था, बड़ी मुश्किल से खुला था ये, खुलने के बाद ये जमा किया हुआ ये भी इसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। 2 महीने से ऊपर हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो सरकार कह रहा हूँ, चोर सरकार है, कोई दे ही नहीं रही है। दे दे तो अच्छा है, किसी गरीब बच्चों को शादी वादी हो जाएंगी, बच्चों को भला हो जाएगा, और क्या है जी। इसलिए बैठे हुए हैं आके, अब क्या करेंगे, परेशान है बहुत। तो सहारा में जिस तरीके से इतने दिनों से लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पैसा जो कि उनका खुद का ही है नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में क्या तकलीफें आपको झेलनी पड़ रही हैं घर पर? तकलीफ तो बहुत झेलना पड़ता है। हाँ, और वहाँ से हम यहाँ आए, यहीं पैसे जमा करते थे। हाँ, काम धंधा करते हैं और वो यहीं अपना यानी कि रख के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। सहारा रिफंड पोर्टल आया था, हाँ। भरा था आपने? नहीं भरा था। नहीं भरा था। नहीं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? जैसे उस समय तो सभी भर रहे थे कि चलो अब क्या पता हमारा पैसा भी आ जाए। हमारे कहने का मतलब एजेंट बताएगा तभी तो जानेंगे। अच्छा। एजेंट बताया नहीं तो मैंने भरा नहीं। अच्छा। ऐसा वो बता देता तब तो कब के भर जाता।
जिसको मतलब जुलाई में आया था और अब दूसरा 1 साल पूरा होने वाला है और आपको पता ही नहीं? पता ही नहीं है। अच्छा, हालांकि उसके भी पैसे लोगों को नहीं मिल पाए हैं। हाँ भी नहीं मिल पाया। मैडम मेरा नाम महादेव चौहान है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों हूँ। तो मैंने अपने फैमिली से अपना मिला के कम से कम 6 लाख के आसपास जमा किया था। आवेदन पे किया था, 500 रुपया उनको भी दिया था पोर्टल वालों को जो नेट पे जमा करते हैं, और वो सारे फार्म रिजेक्ट हो गए। सभी में एक ही आ रहा है, आप इसके सदस्य नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं, मतलब कई कारण उसमें लिख के आ रहा है। लेकिन अभी तक किसी का पैसा, मैंने जितने लोगों का अपने पार्टियों करवाया था, लगभग 70% लोगों का करवाया था, लेकिन किसी का पैसा 1 रुपया भी नहीं आया। जिनकी मैच्योरिटी हो गई थी उनका भी करवाया था, जिनकी मैच्योरिटी नहीं हो सभी का करवा दिया था A to Z। लेकिन सभी के अंदर एक ही चीज़ है, आप सहारा के सदस्य नहीं हो। ज़्यादातर हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, आप सहारा के सदस्य नहीं हो। जिसमें 6 लाख जमा कराए हैं वहीं से ये आ रहा है कि आप सहारा के सदस्य हैं। हाँ, वहीं से आ रहा है, क्योंकि हम लोग खुद जमा कराने वाले, हम उसमें एजेंट रह चुके हैं और जमा भी किए हैं। जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों ही हैं, दिल्ली से है, ठीक है मैडम। लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आ रहा। पिछले 27 तारीख से जन आंदोलन हो रहा है, इसमें हम लोग हमेशा आते रहते हैं। रमलिया मैदान में भी 10 तारीख हुआ तो वहाँ भी आए थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। गिरफ्तारियाँ देते रहते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। 11 बजे 12 बजे रात में ले जाके पुलिस वाले छोड़ देते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। फिर हम लोग देते हैं, हम लोग लाठी जूता खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपना भुगतान लेके ही रहेंगे। अपनी पार्टियों को हम लोग दिलाएंगे, क्योंकि पार्टियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हम लोग अपना पैसा तो सबर कर लेते हैं, लेकिन पार्टियाँ नहीं होने देंगे। जिनका मान लो 1500 भी है वो तो ज़्यादा बोलता है, जिनका 5 लाख रुपया वो कितना बोलेगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, घर पे आके दारू पी के भंगस मचाते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ जो निवेशक है वही परेशान है, लेकिन शायद एजेंट को उससे भी ज़्यादा एजेंट तो उससे 10 गुना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो जमा करता है वो तो अपने भुगतान के लिए परेशान है, ठीक है। जो कार्यकर्ता है अपने भुगतान के लिए प्लस जमाकर्ता के भुगतान के लिए भी परेशान है, क्योंकि वो ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, किसी से ढंग से हंस बोल में नहीं आते। अगर हंसते हैं तो कहते हैं हमारा पैसा खा के और मटर गश्ती कर रहा, इस तरीके के लोग बात करते हैं। इसीलिए हमारा जीना बिल्कुल दूभर हो गया। कभी गांव जाते हैं, फिर चले आते हैं, गांव जाते हैं, और हमारा काम भी छूट गया है। पिछले 2 सालों से कोई काम नहीं हो रहा है। ये समझ लो हम लोग भी ऐसे जिसको बोलते हैं ठलुए घूम रहे हैं। हाँ, तो जहाँ भी हम लोग सुनते हैं कुछ हो रहा है सहारा के बारे में, वहाँ दौड़ पड़ते हैं, और यहाँ आके मतलब क्या क्या सुनना पड़ता है। कस्टमर तो दबाव बनाते हैं, उनको हम कह नहीं सकते आप भी चलो, फिर भी निवेदन करते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग टाल देते हैं। लेकिन वो भुगतान के लिए कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने हमें डुबवा दिया। मतलब जो भी ताने देने होते हैं ताने देते हैं। कुछ लोग मारपीट करने के लिए भी राजी हो जाते हैं कि डेट बता दो कब पैसे दोगे। अब उनको हम कितने बार समझाएं कि भाई डेट हम नहीं बता सकते, जब सहारा से पैसा मिलेगा तो हम आपको देंगे, हम दिलवाएंगे, दिलवाने के लिए हम तैयार हैं। उनसे भी निवेदन करते हैं आप भी चलिए। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते मैडम, तो यही समस्या है, और समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफ़ी अहमद है और मैं दिल्ली से हूँ। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? जिस तरीके से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। आपका खुद का पैसा आपको मिलने में इतनी मेहनत करी। मैम देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो मुझे ये यहाँ पे लग रहा है कि सरकार और सहारा जो डिपार्टमेंट है ये दोनों ही मिली हुई है। और जो डेफिशिएंसी की बात है, जैसे ये मेरे पास खुद का पेपर, अपने घर का पेपर है, और ये पेपर में सहारा का ये कहना है कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया, सीआरसी का कहना है कि हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया, आप पोर्टल पे डिमांड कीजिए। पोर्टल पे डिमांड करने के बावजूद भी डेफिशिएंसी आ रहा है, जबकि स्पष्ट एकदम पोर्टल पे लिखा हुआ है कि 30 दिन का सैम लेगा सहारा इंडिया। अब जब सहारा इंडिया के पास ऑलरेडी ना तो मेंबरशिप है ना काउंटर पार्ट है, मेरा सिर्फ एक सवाल है सहारा से कि जो बैठे हुए अधिकारी हैं या तो वो अंगूठे छाप को बैठा रखे हैं वहाँ, जो मेंबरशिप के फॉर्म भरे गए हम लोग ने खुद भरे, मैं खुद सहारा में काम करता हूँ और मेरा खुद का इसमें पैसा लगा हुआ है। 18 साल मुझे सहारा के अंदर में हो गया काम करते हुए, उसके बावजूद भी जब हमारे जैसे व्यक्ति को सहारा के डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े अधिकारी जो थे अपने आप को बनते थे कि मैं बहुत बड़े जोनल चीफ या फलां, आज वो सारे कहाँ गए? जो फॉर्म हमने कस्टमर के भरे या मैंने अपना सेल्फ भरा, तो वो फॉर्म कहीं ना कहीं तो होगा डिपार्टमेंट में, कहाँ है वो? या तो आप जो बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर या ऊपर के जोनल चीफ या रीजनल मैनेजर या सेक्टर मैनेजर कहाँ हैं? या तो वो सारे अनपढ़ कमा रहे। और डेफिशिएंसी का जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30 दिन पहले हम चेक करेंगे। तो भाई जब आप चेक कर रहे हो, 15 दिन तो ही टाइम ले रहा है ना सीआरसी को जब आप क्लियरिंग करके दोगे तब वो अमाउंट रिलीज करेगा।
तो मेरा 100% ये है कि सहारा के बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं और सीआरसी में दोनों मिली भगत हैं, दोनों के सहयोग से ही पैसा हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, डेफिशिएंसी भेज दिया जा रहा है। डेफिशिएंसी में 3-4 चीज़ कंपलसरी, मेरा एक चीज़ क्या, हमने पोर्टल पे डिमांड किया, आधार कार्ड नंबर गवर्नमेंट मांग रही है, तो आप चेक कीजिए ना उस आधार नंबर से कि वो सफ़ी अहमद है या नहीं है, या सफ़ी अहमद कौन है। आधार नंबर से पूरा डाटा मेरा निकलेगा, तो सीआरसी चेक करे, गवर्नमेंट चेक करे। जब चेक करने के बाद भी आप डेफिशिएंसी भेज रहे हैं, आधार कार्ड पे मेरा स्पेलिंग भी लिखा होगा, जन्म कुंडली गवर्नमेंट के पास है मेरा, तो उसके बाद डेफिशिएंसी क्यों? और अगर डेफिशिएंसी है तो सहारा के एक एक नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी को पकड़ के लाना चाहिए। जो रसीद काटा उसे भी, कि कहाँ है मेंबरशिप के फॉर्म, जो काउंटर पार्ट था जिस पे कस्टमर ने सिग्नेचर किया वो फॉर्म कहाँ है। या तो सहारा के जितने अधिकारी वो छुपा रखे हैं कि भाई गवर्नमेंट बस केस चल रहा है, बस चलता रहे और पैसा यूं ही मांगने वाले जो हैं वो। लेकिन हम लोग ने मैम एकदम ठान लिया है कि 18 साल सर्विस देने के बाद अगर कस्टमर को पेमेंट नहीं मिला, वो हम लोग से पूछे कि हम लोगों को कितना दर्द होता है। मेरा खुद का अपना पैसा है, इस पैसे के चक्कर में घर के अंदर में भाई बहन की शादी नहीं हो पा रही है। हमने भी कुछ सपने देखे थे, लेकिन सहारा के अंदर में कोई अधिकारी जो है कुछ सुनने के राजी नहीं है। जमाकर्ता निवेशकों का तो ये भी कहना है कि सहारा पोर्टल पे जब वो फॉर्म भर रहे थे तो यही बता दिया गया है कि आप सहारा निवेशक या जमाकर्ता है ही नहीं। हाँ, एकदम मेरे साथ भी वही आया। सच्चाई है, 100% सच्चाई है ये, उसमें माइनस नहीं, 100% सच्चाई है कि अगर हम सहारा के मेंबर नहीं हैं तो सहारा कंपनी ने बॉन्ड क्यों जनरेट किया, रसीद क्यों काटी, सेम नाम से क्यों छपा, या तो आपने जो बॉन्ड छापा है वो 420 में छापा है, 100% श्योर, ये तो सहारा के अधिकारी अपने आप को मान लें। अगर हम उस बॉन्ड के नहीं हैं या मेरा नाम उस पर प्रिंट नहीं है तो आपने वो बॉन्ड कहाँ से लाए? और बॉन्ड अगर प्रिंट हुआ तो गवर्नमेंट भी उस पर इंक्वायरी किया होगा, गवर्नमेंट के नज़र में भी होगा कि जिस कंपनी में या जिस सोसाइटी में बॉन्ड छाप रही है सहारा, उसका लाइसेंस गवर्नमेंट ने ही दिया होगा, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उस पर छानबीन कर रही है? हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या हम लोग ने सहारा में पैसा जमा करके सबसे बड़ी गलती किया, या हम लोग ने ये सोचा कि चलो वहाँ अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा? सरकार को सब पता है, सरकार को ऐसा क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट को नहीं पता है, सब पता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सहारा दोनों मिलके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और 2024 का चुनाव अभी सामने है, मेरा तो हर एक व्यक्ति से एक ही अनुरोध है, चाहे वो जमा करता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, एक कार्यकर्ता के घर में 5 व्यक्ति है, 2024 में चुनाव होना है, अगर हर एक कार्यकर्ता अपने घर से एक भी वोट ना डाले सरकार को पेमेंट देना पड़ेगा। और मेरा सीधा एक ही सवाल है कि अगर गलत हैं तो आप बताओ ना कि सर आप यहाँ पे गलत हो, हम उस चीज़ का भी सुधार करेंगे। अगर पोर्टल पे करेक्शन है तो आप हमसे पूछो, हम वो चीज़ देंगे। और जब हम चीज़ पहले ही सहारा को दे रखे हैं तो दोबारा क्यों? अगर पुराना वाला, अगर हम किसी बैंक में खाता करवाते हैं, हमारा सिग्नेचर मिसमैच होता है, तो बैंक के जो अधिकारी हैं वो हमारा पुराना KYC 10 साल पुराना निकाल के लाता है कि भाई ये व्यक्ति है, उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं, तो आप वेरीफाई कर लो। रह गया पोर्टल से, पोर्टल से अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रांच खुलवाइए, या गवर्नमेंट अपना कोई एक जगह बनाए, दिल्ली में या हर स्टेट में एक जगह बनाए और एक ब्रांच को कन्वे कर दे कि भाई इस अकाउंट से इस अकाउंट तक के जितने भी व्यक्ति हैं उनको आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उन्हें बुलाएं, वहाँ वेरीफाई करें और हैंड टू हैंड ECS कर दें। आप पोर्टल पे 7 महीने हो गए, मेरा खुद का करीब करीब 9वें महीने में डिमांड है। अब 9-3 जनवरी आ गया, 9, 10, 11, 12 और जनवरी, 5 महीने, 5वां लग गया। 5वें महीने तक में अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ, सिर्फ डेफिशिएंसी दे रखा है। तो इससे क्या कोई, ये बस सीधा ये है कि गुमराह हम लोगों को किया जा रहा है। ऐसा है कि हम सभी लड़ाई लड़ी रहे हैं 2-4 साल से, और जब से 27 दिसंबर से अफसर बैठे हैं हमारे मोर्चा वाले, तो उनके माध्यम से काम हो रहा है। परेशानियां सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को हो रही है इसके अंदर। बाकी मैं आपके माध्यम से ये जब भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि वो सभी लोग आएँ और हमारे साथ मोर्चे में खड़े हों, ताकि पब्लिक का पैसा जो जमा हुआ है वो पब्लिक को वापस दिया जाए। जिसमें से गलती सरकार की भी और सहारा समूह की भी है, दोनों मिलकर सही बैठ के उस कमी को निकालें और पब्लिक का पैसा जिसका बनता है उसको दिया जाए।